मेरे अति प्रियों, आप सबको यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आप इस जगह को देख रहे हैं ना, कितना बहुत ही सुंदर है। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड नामक एक शहर पाया जाता है, वहीं पर ये सुंदर स्थान पाया जाता है। इस देश की खासियत को आप यदि देखेंगे, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे सुंदरता को देख सकते हैं। और एक खासियत है, इस पूरे देश में कोई भी सांप नहीं है, जहरीला सांप कुछ भी यहाँ नहीं है। इस देश में आसानी तरीके से आप कुछ भी नहीं ला सकते हैं। कुछ भी फल भी लाएंगे तो बहुत वो चेक करके भेजेंगे। इसके द्वारा अपने देश की सुरक्षा को वो रखना चाहते हैं। इस देश बहुत सुंदर है और शांत है, लोगों का रहा नहीं जा रहा। इसलिए जलन से क्या कहते हैं, चीन का एक व्यक्ति सांप को प्लेट में लाया, उसे पहचाना गया, फिर वापस उनको चीन में भेज दिए थे। कुछ ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं जो अच्छे देश है, शांतिपूर्ण रहता, उसे बिगाड़ने के लिए चाहते हैं। इस देश में आप चारों तरफ घूम सकते हैं, जहां कहीं भी चाहते हैं रह सकते हैं और इधर उधर जा सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। आप सोचेंगे इतना गर्मी के मौसम में आप कोट पहने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ ठंड देश है, जहां बाहर अंदर सारे जहां में एक ही तापमान पाए जाते हैं। आप अपने रूम को एयर कंडीशन करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पूरा देश को एयर कंडीशन किया है। जरूर बाहर धूप तो दिखाई पड़ता, लेकिन ठंड के वजह से कोट पहनना पड़ता है। वहीं से मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ। बहुत ही उम्मीद के साथ परमेश्वर ने आज मेरे लिए क्या वादा रखा सोच रहे हैं ना। यिर्मयाह 31 अध्याय का 9वां वचन में, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्गों से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला सबसे बड़े आशीष है। परमेश्वर हमें ऐसे जहां में अगुवाई करता है, जहां हमें ठोकर ना खाने पड़ेगा, वैसे अगुवाई करेगा। आपका काम में, आपका परिवार में, जहां आप बिजनेस करते हैं, चारों तरफ में इधर उधर आपको ठोकर का कारण है, लेकिन परमेश्वर ऐसे आपको अगुवाई करेगा, आप कभी भी ठोकर खा के नहीं गिरेंगे। कुछ लोग मुझसे सेवा के बारे में पूछते हैं, आपका सेवा शुरू हो के 50 साल पूरा हो गए, अभी तक आप शुभ संदेश की सेवा में बने हुए हैं। कुछ लोगों ने शुभ संदेश के रूप में सेवा किए हैं और वे पादरी के रूप में बदल गए। कुछ लोगों ने पास्टर के रूप में सेवा किए हैं, लेकिन शुभ संदेश के रूप में बदल गए, लेकिन उनकी सेवा में कोई भी सफलता नहीं मिला है। मैंने भी देखा, बहुतों ने भी कहा, ये सब जो है मेरे ताकत से नहीं, उसकी अनुग्रह। मेरी सेवा की राहों में अभी तक मैं शुभ संदेश की सेवा में बना रहता हूँ। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाला अनुग्रह है, दया है। इसलिए मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, अभी तक मेरी सेवा में तूने मुझे स्थिर होकर रहने के लिए अनुग्रह दिया। अभी तक मैं भटका नहीं, ये तेरी अनुग्रह है और तेरी दया है। मेरी मार्गों से भटकने के लिए बहुतों ने कोशिश किया। कुछ लोग आके कहने लगे, आप जो अभी तक सेवा किए हैं, इसके बाद कलीसिया को शुरू करना, आपकी सेवा में ये करना वो करना, इस प्रकार बहुत उन्होंने कहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। मैंने कहा, परमेश्वर के हाथों में अर्पण किए हैं, इसलिए परमेश्वर ठोकर का कारण जो कुछ था उसको हटा के सीधाई मार्ग में अगुवाई किया। आप इधर उधर की बातों को देख के वो ऐसा सेवा करते हैं, ये ऐसा सेवा करते हैं, मैं भी ऐसे बदलना है, मैं भी अपनी सेवकाई की तरीका को बदलना है। बहुतों ने अपनी बातों को बदलनी है। ऐसे ही यदि आप बहकाव में आके बदल देंगे तो परमेश्वर की ओर से रखा हुआ आशीष को आप खो जाएंगे। सेवकाई में स्थिर होके चलना, भटकना नहीं है ना, परमेश्वर की अनुग्रह से होगा। प्रभु ने अपने वचन में वादा किया, मैं चौरस मार्ग में तुम्हें अगुवाई करूंगा। उसे स्मरण करके परमेश्वर को स्तुति करने से प्रभु आपको स्थिर रखेगा। यदि आप ठोकर का कारण नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी मार्गों में स्थिर करके आपको आशीष की ओर अगुवाई करेगा। यही वेद की बातें हैं।
कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आप एक छोटी सी गांव में रह के इतनी बड़ा प्रभावशाली सेवा करते हैं, इसका रहस्य बातें परमेश्वर की बातों को आज्ञा मान के मैं करता हूँ। परमेश्वर की बातें मान के दाएं बाएं ना मुड़ के सीधे चलने से परमेश्वर अगुवाई करता है। आपका जीवन में भी वो एक आशीष है। इसलिए परमेश्वर से विनती करेंगे, हे परमेश्वर, मेरी मार्गों में सेवा में स्थिर रहने के लिए तू मुझे अगुवाई करना है। हे प्रभु, मेरे जीवन में दाएं बाएं ना मुड़ना, सीधी मार्गों में अगुवाई होकर चलने के लिए अपने आप को आज तेरे लिए अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन।